हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए ठीक है भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा लेसन चल रहा है उप सह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जो है पिछले लेक्चर्स में कीलेट सर्कुल्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, समन्वय संख्या क्या है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में नंबर लगा के पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। देखिए, छोटे छोटे डिफिनेशंस के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, और आपको समन्वय संख्या निकालने को भी देता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये समन्वय संख्या होती क्या है, इसको आप लिखोगे कैसे एग्जाम। तो देखो प्यारे बच्चों, जो समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं, तो सीधी सी बात है, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, भाई आप जानते हैं हर एक संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। कौन जुड़ा होता है? लिगेंड जुड़े होते हैं। तो लिगेंडों के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो है लिगेंडों के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है, तो उसकी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। कुल मिला के उप सहसंयोजी यौगिकों में जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, लिगेंडों के साथ जितनी उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, तो जितनी उनकी संख्या होती है, वही संख्या जो है समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो सीधी सी बात है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल NiNH3 का होल और फिर लिखा है Cl2। देखिए, ये हमारा उपसहसंयोजी यौगिक है। तो उपसहसंयोजी यौगिक में आप देख रहे हैं निकिल के साथ 6 NH3 परमाणु जो है यौगिक जो है लगा हुआ है। अमोनिया के 6 जो है मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। तो एक अमोनिया एक इस Ni के साथ एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। भाई एक NH3 जो है इस Ni के साथ एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो अगर देखा जाए कि इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि जितना उपसहसंयोजी बंध बनेगा वही उसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ Ni के साथ एक NH3 एक बॉन्ड बनाएगा, तो 6 NH3 है, 6 उपसहसंयोजी बंध बनेगा। तो कुल मिला के Ni की जो समन्वय संख्या होगी वो 6 होगी। कितना होगा? 6। यानी आप कह सकते हैं Ni की समन्वय संख्या जो होगा वो 6 होगा। यानी जो उप सहसंयोजी संख्या होगी वो 6 होगा। इसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, देखो जो एक दंती लिगेंड होते हैं, जैसे यहाँ पे NH3 लिखा है, ये एक दंती लिगेंड है। तो एक दंती लिगेंडों की उपस्थिति में यह लिगेंडों की संख्या के बराबर होता है। यानी जितने एक दंती लिगेंड होते हैं, तो जितनी उनकी संख्या होती है या उसी संख्या के बराबर उसकी समन्वय संख्या होती है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? भाई नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जो है लिगेंडों के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं, उनकी जितनी संख्या होती है वह उनकी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे NiNH3 का होल 6 Cl2 में Ni की जो समन्वय संख्या होगी 6 होगी। क्यों? क्योंकि एक NH3 Ni के साथ एक उप सहसंयोजी बंध बनाएगा। इसी तरीके से 6 NH3 जो होगा वो 6 समन्वय संख्या कहलाएगी। Ni की समन्वय संख्या 6 होगी। भाई एक दंती लिगेंड जितने जुड़े होंगे को हमारे केंद्रीय धातु परमाणु से, उसकी समन्वय संख्या उतनी होगी। अब अगर मान लीजिए बहुदंती लिगेंड है, तो अब अलग अलग दंती लिगेंड के हिसाब से अलग अलग समन्वय संख्या होती है। ऐसे हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए FeH2O का होल 6 है और Cl3 है। अगर इसमें जो है Fe की समन्वय संख्या पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं Fe की समन्वय संख्या भाई सीधी सी बात है कि एक H2O Fe के साथ एक उप सहसंयोजी बंध बनाएगा। तो यहाँ पर 6 H2O लगा है, तो यहाँ पर समन्वय संख्या 6 जो है होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनकी समन्वय संख्या कितनी होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है।
इसको देख करके हम ये पता लगाएंगे कि इसकी समन्वय संख्या कितनी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है AgCN का होल ट्वेल्व और ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है। तो यहाँ बताना है Ag की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो इस वाले में जो Ag की समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या देखो Ag की जो समन्वय संख्या होगी, आप जान रहे हैं एक CN के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। कितने उपसंयोजी बंध बनते हैं? एक CN पर एक उपसंयोजी बंध बनता है। तो कितना CN लगा है? 2 CN लगा है, तो 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा। तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। समझ में आई बात कि नहीं भाई? एक CN Ag के साथ एक उपसंयोजी बंध बनाएगा, तो इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 2 होगी। यहाँ पर अगर Cu की समन्वय संख्या की बात करें, Cu की समन्वय संख्या जो होगा, देखो एक NH3 Cu के साथ एक उपसंयोजी बंध बनाएगा, तो 4 है, मतलब इसकी समन्वय संख्या 4 होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगला देख लो, यहाँ Fe की अगर हम बात कर ले, Fe की समन्वय संख्या, Fe की समन्वय संख्या, तो अगर हम Fe की समन्वय संख्या देखो, C2O4 लिखा है, ऑक्सिलेट है। ऑक्सिलेट जो होते हैं ये आपके एक ऑक्सिलेट में 2 उपसंयोजी बंध बनते हैं। एक ऑक्सिलेट में कितने उपसंयोजी बनते हैं? 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा। तो कितना है? देखिए यहाँ पर होल थ्राइस लिखा है, यानी एक ऑक्सिलेट 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा और 3 है ये, तो Fe के साथ बना रहा है, तो 3 दूनी 6, यानी Fe की समन्वय संख्या जो होगी वो 6 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? एक ऑक्सिलेट जो है C2O4 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा Fe के साथ, तो इसीलिए 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर Pt की समन्वय संख्या जो होगा, यहाँ पर देखिए En एथिलीन डाइअमीन है, 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा, 2 लगा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 Cl है, एक Cl एक उपसंयोजी बंध बनाएगा, तो 2 ये है, 4 2 6। यहाँ Pt की समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। समझ में आ गया? नहीं समझ में? एक एथिलीन डाइअमीन 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा, 2 लगा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 ये है, एक Cl एक उपसंयोजी बंध बनाएगा, तो 2 ये हो जाएगा, 4 ये, 4 2 6। समझ में आई बात? अगला है Fe की समन्वय संख्या, समन्वय संख्या ध्यान सुनिएगा भाई। यहाँ पर भी En लगा है, एथिलीन डाइअमीन, इसमें भी 2 उपसंयोजी बंध बनते हैं, तो ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये बाहर है, बाहर वाला नहीं लिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला ही काउंट होगा। तो ये चूंकि यही उपसंयोजी बंध बनाता है, तो ये 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर Fe की समन्वय संख्या की बात कर ले, तो EDTA जो होता है ये 6 उपसंयोजी बंध बनाता है। कितना बनाता है? 6। इसको ध्यान रखना, EDTA जो है ये 6 उपसंयोजी बंध बनाता है, तो यहाँ Fe की समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? इसी तरीके से अगर इस Fe की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो CO जो है एक दंती लिगेंड है, तो एक दंती लिगेंड मतलब एक उपसंयोजी बंध बनाएगा, तो 5 लगा है, तो ये आपका जो है 5 हो जाएगा इसकी समन्वय संख्या। समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हर एक यौगिक की उसके केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या अलग अलग होती है। जैसा हमारा लिगेंड्स लगा होगा उसी हिसाब से होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और अब आगे आप निकाल लेंगे। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले लेक्चर्स में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।